Good morning students. Today there is our English languages period. Sorry for the inconvenience because of my phone problem. I couldn't send you the video. Sorry. Today's date is 5th of August 2021 and today is Thursday. Okay. And in the previous lecture we have completed question E. है ना? And now page number 8 is going on. So open your book. Lesson number 1, the sentence. It is written on the blackboard. Okay. And page number 8, very first line. 2 lines are remain there. Also read aloud in an exclamatory tone. अभी exclamatory tone में हमें नीचे आपको जो 3 छोटे छोटे विधान दिए गए हैं वो पढ़ने हैं. सी द एक्सक्लेमेशन मार्क इज गिवन देयर, है ना. उद्गारवाचक चिन्ह वहां पे दिया गया है और हमें कैसा पढ़ना है? उद्गारवाचक टोन में ही पढ़ना है. हाँ, स्वर में ही लयबद्धता से ही पढ़ना है. समझ में है? समझ में आया? सी wasn't it fun? See the facial expression and the tone. While reading the exclamatory sentence. Wasn't it fun? क्या ये मजा नहीं है? Haven't you grown? क्या तुम बड़े नहीं हुए? Did it rain? क्या बारिश हो रही थी? समझ में आया? This is the tone of surprise. आश्चर्य का टोन है ये. Okay. Now the next is, see the question. See the peacock's picture is given there, है ना. And see the question related to it. Question F is given there. Write an assertive sentence. अभी आपको क्या लिखना है? Assertive sentence, कथनात्मक विधान. And imperative sentence, आज्ञावाचक विधान. And interrogative sentence, प्रश्नवाचक विधान. And an exclamatory sentence और एक उद्गारवाचक विधान. आपको क्या करने हैं? लिखने हैं. कैसे? यूजिंग ईच ऑफ दीज वर्ड्स. नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको लेकर आपको उस पर्टिकुलर वर्ड को लेके 4 विधान बनाने हैं. एक बनाना है असर्टिव, कथनात्मक. दूसरा आज्ञावाचक. तीसरा प्रश्नवाचक और चौथा उद्गारवाचक. ओके. नाउ सी पीकॉक. फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? पीकॉक. पीकॉक मतलब मोर. रूम, है ना. रूम का मतलब क्या होता है? कमरा. टैक्सी, यू नो टैक्सी, है ना. इट इज अ व्हीकल. कीज यानी चाबियां. मोबाइल, भ्रमण ध्वनि. ओके. एंड गार्बेज, कचरा. ओके. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 words are given there. From those words you have to make assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence and exclamatory sentence. One sentence you have to make. Now follow this example. One example is done for you of peacock. See, first word is peacock and related to this word the assertive, imperative, interrogative and exclamatory sentence is given there. First, the peacock is the national bird of India. Peacock is underlined there, है ना. कैसे यूज किया है peacock को? peacock को असर्टिव सेंटेंस में कथनात्मक, किसी ने कथन किया है, बताया है, डिक्लेयर किया है. क्या बताया है? The peacock is the national bird of India. मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है. ओके. दिस इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस. ओके. नाउ सी द सेकंड वन, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक. इज द पीकॉक द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? कैसे पढ़ा मैंने? ये समझ में आया? क्वेश्चन, किसी ने सवाल पूछा है. क्या मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तीसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज देयर. Look at its feathers fanning out. Beautiful. मतलब उसके जो feathers यानी जो पंख है वो उसने कैसे फैलाए हुए हैं. सुंदर, है ना.
नाउ द लास्ट वन, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञावाचक। क्या आज्ञा दी है उसमें? डू नॉट किल द पीकॉक, मोर को कभी मारना नहीं चाहिए। समझ में आया? यू मे फॉलो एनी ऑर्डर, आप कौन सा भी क्रम अपना सकते हैं। असर्टिव के नीचे इंपरेटिव भी लिख सकते हैं, फिर उसके आगे इंट्रोगेटिव और फिर उसके आगे एक्सक्लेमेटरी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, यूजिंग दोज वर्ड्स। नाउ I am going to give you the examples related to the three words room, taxi and keys, and two are for your homework. Which are they? Mobile and garbage. Mobile and garbage. These two words are for you, for your homework. You have to do it in your homework notebook. आपको होमवर्क में मोबाइल और गार्बेज ये दोनों वर्ड्स को लेके असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने ही है। होमवर्क में आपका ये होमवर्क कंप्लीट होना ही चाहिए। आई एम गिविंग यू द answers of three words: room, taxi and keys on the blackboard. Okay, and I have also sent the answers. Okay, follow this example. ये हमने देखा पीकॉक के बारे में, मतलब पहला वर्ड कंप्लीट हुआ। अभी दूसरा वर्ड कौन सा है? रूम। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द assertive, imperative, interrogative and exclamatory sentence on the blackboard. Wait for 2 minutes. Okay. Now look at the blackboard. Second word is given here, room. Room का मतलब होता है कमरा. Now first we make the assertive sentence. Okay? पहला हमने कौन सा बनाया है? विधानात्मक विधान या कथनात्मक विधान और declarative sentence. What is the example? The room is neat and clean. वो कमरा साफ सुथरा है। किसी ने वक्तव्य किया है, किसी ने कथन किया है या किसी ने बताया है कि वो जो कमरा है वो कैसा है? साफ सुथरा है। ओके, फुल स्टॉप इज गिवन देयर। ओके, नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? कीप योर रूम नीट एंड क्लीन, तुम्हारा कमरा साफ सुथरा रखो। क्या बोला है? कीप। सी हियर, वर्ब कम्स beginning of the sentence, the verb comes. What is that? Keep, रखना है ना? This is imperative sentence. This is the feature of imperative sentence. आज्ञावाचक वाक्य में स्टार्टिंग में क्या आता है? verb आता है, ये ध्यान में रखिए। और लास्ट में एक तो फुल स्टॉप आता है या हम वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी दे सकते हैं। ओके, लेकिन मोस्टली हम क्या देते हैं? फुल स्टॉप देते हैं। कीप योर रूम नीट एंड क्लीन, तुम्हारा कमरा साफ सुथरा रखो। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज दैट इंट्रोगेटिव? प्रश्नवाचक विधान। क्या बनाया है रूम को लेके हमने? हैव यू क्लीन योर रूम? क्या तुमने तुम्हारा कमरा साफ किया था? ओके, हियर आल्सो वी यूज द वर्ड रूम। क्या तुमने तुम्हारा कमरा साफ किया था? किसी ने प्रश्न पूछा है किसी से। ओके, एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी यानी उद्गारवाचक विधान। ओके, व्हाट अ नीट एंड क्लीन रूम, मतलब किसी ने खुशी से कहा है व्हाट अ नीट एंड क्लीन रूम, कितना साफ सुथरा कमरा है ये। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, वाओ ब्यूटीफुल, व्हाट अ नीट एंड क्लीन रूम, है ना? ऐसे भी कह सकते हैं कि वाह सुंदर, कितना साफ सुथरा कमरा है ये। या ऐसे भी कह सकते हैं, वाओ व्हाट अ नीट एंड क्लीन रूम, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हम लास्ट में भी ले सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सो हियर वी कंप्लीटेड द sentences related to room: assertive, imperative, interrogative and exclamatory. Okay students, now second one is taxi. The second example is taxi. I am writing on the blackboard. Okay, now look at the examples on the blackboard. Okay, the third word is taxi. Okay, it
इट इज अ व्हीकल, ये क्या होता है, एक वाहन होता है ना, टैक्सी, 4 व्हीलर। ओके, assertive sentence, we made assertive sentence from this word taxi. What is that? This is my taxi. ये मेरी टैक्सी है। किसी ने किसी को बताया है कि ये जो खड़ी है यहाँ पे, ये मेरी टैक्सी है। और यू कैन से माई टैक्सी इज इन ब्लैक कलर। मेरी टैक्सी ब्लैक यानी काले रंग की है। किसी ने किसी को इंफॉर्मेशन दी है, बताया है। हाँ, ऐसे कोई भी आप टैक्सी के ऊपर सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक सेंटेंस तैयार कर सकते हो। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस, अभी आज्ञावाचक वाक्य बनाया है उससे। ड्राइव योर टैक्सी सेफली, तुम्हारी टैक्सी सुरक्षित रीति से चलाओ। समझ में आया? ड्राइव, हियर द वर्ब कम्स, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस में पहले क्या आता है? वर्ब आता है ना। आज्ञा दी जाती है। क्या बोला गया है किसी ने किसी को कि तुम्हारी टैक्सी तुम अच्छी तरीके से सुरक्षा से चलाओ। ओके, देन तीसरा इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य है। इज दिस योर टैक्सी? क्या ये तुम्हारी टैक्सी है? किसी ने किसी को प्रश्न किया है। ओके, देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उद्गारवाचक वाक्य। ओह व्हाट अ फैंसी टैक्सी, अरे वाह कितनी मजेदार या कितनी बढ़िया टैक्सी है ये। समझ में आया? सो दीज आर द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द वर्ड टैक्सी, assertive, imperative, interrogative and exclamatory. Okay students, now I am going to write the third word and its examples. Okay, now look at the example. Keys, fourth word is keys. Keys, this is the plural form of the singular noun key. सिंगुलर नाम मतलब एकवचनी नाम का ये क्या है? अनेक वचन का रूप है, अनेक वचन है। की, कीज। ओके, नाउ सी असर्टिव सेंटेंस। दीज कीज आर माइन, ये चाबियां मेरी है। किसी ने किसी को बताया कि ये सारी जो चाबियां यहाँ पे पड़ी है वो सब मेरी है। ओके, नाउ इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक विधान क्या है? डोंट लूज। नाउ हियर इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस बट इट इज एन ऑर्डर। ये क्या है? नकारात्मक विधान है, लेकिन ये क्या है? एक आज्ञा है। डोंट लूज, गुमाना नहीं है। द कीज मतलब चाबियों को मत गुमाओ। किसी ने किसी को निर्देश दिया है, चाबियां गुमाना नहीं है। हाँ, ऐसा चाबियां मत गुमाओ। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हुज कीज दीज आर, ये किसकी चाबियां है? किसी ने किसी को प्रश्न पूछा है, किसी को मिली होंगी वो चाबियां, तो किसी ने पूछा है हुज कीज दीज आर, ये चाबियां किसकी है? या आप दूसरा भी सेंटेंस तैयार कर सकते हो। हैव यू सीन माई कीज, क्या तुमने मेरी चाबियां देखी, है ना, ऐसा। एंड द थर्ड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी, हाउ स्मॉल कीज दीज आर, ये कितनी छोटी चाबियां है। हाउ स्मॉल, कितनी छोटी चाबियां है ये। यहाँ पे आपको करेक्शन करना है आपके आंसर में। हमने व्हाट अ स्मॉल कीज दीज आर ऐसे लिखा था, माय मिस्टेक। यहाँ पे लिखना है आपको हाउ स्मॉल कीज। ओके, दिस करेक्शन यू हैव टू मेक। आपको ये करेक्शन कर लेना है आपके नोटबुक में। हाँ, डू यू अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, so this is for today. I have given you the examples, assertive, imperative, interrogative and exclamatory sentence regarding the words. Okay, 3 words we have completed. One is given for you there in your textbook only, है ना? That is peacock's examples, है ना? Now here we have completed the 3 words. Means 3 words related to these assertive, imperative, interrogative and exclamatory sentences. Okay, and there are 2 more words are given. Okay, mobile and garbage. Okay, you have to do these
you have to do these words, means you have to make the assertive, imperative, interrogative, exclamatory sentences regarding the words into your homework notebook. Into your homework notebook you have to do this question. Okay, till then, goodbye. Thank you so much. Stay home, stay safe, and make that correction of these words. Okay, kids, exclamatory sentence, make the correction. Okay, thank you students. Take care. Stay home, stay safe. Bye.